a not to do list is more important than a to do list, right? मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों की लिस्ट बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपको क्या करना चाहिए वो सभी को पता होता है. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. आई थिंक एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स हम सभी लोग किसी न किसी मोमेंट पर हमने ये सोच लगाई होगी, हमने थॉट दिया होगा खुद की लाइफ को कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, उसके डायरेक्टली कुछ समय बाद कुछ बुरा हो जाता है. वो अच्छी मोमेंट, वो हैप्पी मोमेंट टिकती नहीं है मेरी ज़िंदगी में. जैसे ही कुछ अच्छा होता है मैं सेलिब्रेट करता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत खुशी आती है और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि दुख ही दुख का माहौल बन जाता है लाइफ में. देन आई थिंक ये थॉट से जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो उनके लिए मेरे पास एक सिंपल सा एक उदाहरण है जिसे कहते हैं, आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया सी 3 लाइनें हैं. इसमें ये कहा गया है कि एक बच्चा जो है वो गुब्बारे खरीद कर खुश है, तो कोई एक बच्चा गुब्बारे बेच कर खुश है, तो कोई एक बच्चा गुब्बारे फोड़ कर खुश है. क्या खूबसूरती है इन लाइंस में. एक बच्चा गुब्बारे खरीद कर खुश है, तो एक बच्चा गुब्बारे बेच कर खुश है, तो कोई एक बच्चा गुब्बारे फोड़ कर खुश है. समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को. आई थिंक ये लाइंस का नुआंस, ये लाइंस का कॉन्टेक्स्ट मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये है कि दैट हैप्पीनेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव. अगर खुशी को आप जिस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे वो उस तरीके से डिफाइन हो जाएगी. देन मे बी इफ़ यू आर एबल टू रिलेट टू माई व्यू पॉइंट, आप ये समझ पाएंगे कि कभी कभार हमारी जो सोच है ना वो हम खुद ही लिमिट कर बैठते हैं. खुशी, गम, दुख, सुख, इन सब चीज़ों के बारे में. ये मैं बहुत ही धार्मिक बातें नहीं कर रहा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ कि आप समझो हैप्पीनेस बहुत ही सिंपल टर्म है, बट वी ह्यूमंस आर वेरी वेरी मच habitual to make it complicated, or maybe we tend to do it repeatedly and so we have now become habitual, right? मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मानना है कि आप हमेशा खुश तो नहीं रह सकते और हमेशा दुखी भी नहीं रह सकते. आप कितने टाइम तक किसी चीज़ का मातम मनाओगे? नहीं मनाओगे, सीधी सी बात है. और कितने ही टाइम तक आप किसी चीज़ के लिए बहुत खुश खुश सेलिब्रेशन करोगे? नहीं करोगे, राइट? लेकिन जब जब हम खुद की लाइफ को ये क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत खुशी टिकती नहीं है, कुछ अच्छा मोमेंट होता है वो टिकता नहीं है, कोई ना कोई ऐसा आ जाता है व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है जहाँ पर मेरी खुशी, मेरी लाइफ का जॉय वो सब रुइन हो जाता है. देन आई थिंक यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दिस वन पर्टिकुलर थिंग वेयर आप ये सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको मुझे नहीं करना चाहिए और फिर भी मैं करता हूँ. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? बिकॉज मैं हमेशा ये सोचता हूँ दैट अ नॉट टू डू लिस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ टू डू लिस्ट, राइट? मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों की लिस्ट बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपको क्या करना चाहिए वो सभी को पता होता है. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. लेकिन मुझे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, मुझे किन किन लोगों से मिलना, बातचीत करना अवॉइड करना चाहिए, मुझे किन किन हैबिट्स में पढ़ना अवॉइड करना चाहिए, मुझे किस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए, मुझे किस तरह के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर योर नॉट टू डू लिस्ट, राइट? आप बस इन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर दो, देन व्हाट रिमेन्स इज द थिंग्स दैट मेक यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, राइट? कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरा फील ही करवाएगी क्योंकि उसका जो चीज़ का इनपुट जैसा होगा वही चीज़ का आउटपुट वैसा ही होगा, राइट? सो मे बी यू जस्ट नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ एंड योर एक्शंस कि आप सोचते क्या हो और आप करते क्या हो. सो मे बी यू जस्ट नीड टू क्वेश्चन इट, राइट? जैसे अगर समझ लेते हैं कि अगर आप मुझसे पूछो कि हाउ टू स्टे हैप्पी ऑलवेज, सो दिस क्वेश्चन रिजेंबल्स विथ हाउ टू स्टे फिट, राइट? इसका सही एग्जाम्पल हम ये भी समझ सकते हैं कि हाउ टू स्टे फिट एंड हेल्दी. अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अनहेल्दी फूड अवॉइड करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट.
आप सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी फूड, जंक फूड खाना बंद कर दो, आप नेचुरली फिट एंड हेल्दी रह सकते हो। अगर आप इंटेंशनली कुछ नहीं भी करते, कुछ इंटेंस वर्कआउट भी नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी फूड, जंक फूड खाना बंद कर दो, तो आप नेचुरली फिट एंड हेल्दी रहोगे, राइट? सो सेम इज़ द थिंग विथ योर हैप्पीनेस, सेम इज़ द थिंग विथ योर जॉय। जो भी चीज़ें अनहेल्दी है आपके माइंड के लिए, जो भी लोग अनहेल्दी हैं आपके माइंड के लिए, आपकी पीस के लिए, उन लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनसे बहुत एग्रेसिव डिबेट्स करना बंद कर दो, उनसे एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो कि वो आपको अच्छा ट्रीट करेंगे, वो नहीं ही करेंगे। यू जस्ट नीड टू गेट यूज्ड टू इट, राइट? बस योर पीस बिगिंस व्हेन you start eliminating those unnecessary and useless things from your life. The real peace begins that moment. आप ये समझ जाओ, right? I just want you to think like this. Maybe if you're able to understand, तो आपके लिए भला है।